हेलो गाइस, प्रेमावीज सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। और ये एमसीक्यूज़ जो भी चल रही हैं ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, तो हमें इनका अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आप लोग इसको जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि यह किसका कथन है कि अपराध सामान्य व्यवहार है। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लोवेल जे कार्ड, डेविड अब्राहमसन, अल्बर्ट के ओवन और इमाइल दुर्खेम। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, अपराध को सामान्य व्यवहार इमाइल दुर्खेम के द्वारा माना गया है। इमाइल दुर्खेम कहते हैं कि अपराध एक सामान्य व्यवहार है। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है कि अवयस्कों द्वारा की गई अवैध गतिविधियां हैं। अवयस्कों द्वारा की गई अवैध गतिविधियां हैं, तो इसमें हमें दिए हुए हैं जो ऑप्शन, उन ऑप्शंस में चुनना है कि कौन कौन से सही है और कौन गलत है, यानी कि जो सही है उन्हें चुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कि कौन सा सही है। तो जो इसमें संगठित अपराध अवयस्कों द्वारा, यानी कि जो नाबालिग लोग होते हैं उनके द्वारा। तो जो नाबालिग लोग होते हैं वो क्या होते हैं, संगठित होते हैं। यानी कि जो हम देखें कि युवा लड़के जो होते हैं वो संगठित होकर अपराध ज़्यादातर करते हैं। तो एक तो ये हो गया, असंगठित नहीं होगा। और किशोर अपराध वृत्ति होगा, किशोर अपराध वृत्ति, पेशेवर अपराध भी इसमें नहीं होगा। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो पहला होगा ए और सी। अब इसको द्वारा की गई अवैध गतिविधियां हैं, तो ए संगठित अपराध और किशोर अपराध वृत्ति, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। तो सूची फर्स्ट में है सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन सिद्धांतों को जिन समाजशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है उनके नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला है वो है शास्त्रीय सिद्धांत। तो जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो शास्त्रीय सिद्धांत दिया गया है क्वेटलेट के द्वारा। शास्त्रीय सिद्धांत जो दिया गया है वो क्वेटलेट के द्वारा दिया गया है। और भौगोलिक सिद्धांत जो दिया गया है, शास्त्रीय सिद्धांत जो दिया गया है, जो शास्त्रीय सिद्धांत दिया गया है वो ये गलत है, ये नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत दिया है बैकेरिया ने। और जो भौगोलिक सिद्धांत है वो दिया है क्वेटलेट ने। और जो प्रारूपिक सिद्धांत है वो लिम्ब्रोशो के द्वारा दिया गया है। और समाजशास्त्री जो सिद्धांत है वो सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। तो इस तरीके से पहले का 4 और ए का चौथा और बी का तीसरा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि विसामान्यता प्रकार्यात्मक और निश्चयात्मक हो सकती है। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि विसामान्यता प्रकार्यात्मक और निश्चयात्मक हो सकती है। तो इसमें जो दिया हुआ है, इमाइल दुर्खेम दिए हुए हैं और एक कोहन दिए हैं। उसके बाद प्रयुक्त दोनों दिए हुए हैं और उसमें से दिया हुआ है कि प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विसामान्यता कर्म की बात कही, जैसे कि अपराध एक सामान्य घटना है, दुर्खेम कहते हैं, तो ये सही है। और कोहन ने भी अपराध के विषय में प्रकारात्मक अपना दृष्टिकोण बताया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ए और 2, ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और शिकागो स्कूल ने विसामान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया है। शिकागो स्कूल ने विसामान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया है। तो ऑप्शन दिए हैं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण से या जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से। तो शिकागो स्कूल ने विसामान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन जो किया है वो लोगों की परेशानियां, परिस्थितियां को देखते हुए किया है। और कि व्यक्ति के सामने कठिन स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तब विसामान्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है। बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है। तो ऑप्शन दिए हैं संस्कृतियों के संबंध में, अधिमानीय निर्णय। नंबर 2 है सांस्कृतिक विलंबता का सिद्धांत। तीसरा है सभी संस्कृतियां समान हैं और कुछ संस्कृतियां अधिक प्रमुख हैं।
तो बहुसंस्कृतिवाद का संबंध जो है वो बहुत सारी संस्कृतियों मिलकर एक साथ कार्य करने, एक साथ अपने कार्यों को करती हैं, अपनी संस्कृतियों को मनाती हैं। तो ऐसी स्थिति आती है जब सभी संस्कृतियां समान तरीके से समाज में अपनी अपनी संस्कृतियों को मनाने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है, तो उसे ही बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। तो यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा, सभी संस्कृतियां समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि निम्न वर्ग के अपराधी, सफ़ेद पोश अपराधी और आर्थिक अपराधी और राजनीतिक अपराधी। तो जो सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में जिस प्रकार के अपराधियों की चर्चा की है वो सफ़ेद अपराधियों की चर्चा की है कि जो उच्च पदों पर आसीन अधिकारी वर्ग होते हैं उनके द्वारा जब अपराध किया जाता है तो उसे सफ़ेद पोश अपराधी कहते हैं, और इस सफ़ेद पोश अपराध की चर्चा उन्होंने अपनी इस पुस्तक में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए कथन में एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो इसमें एक अभिकथन है और उसका तर्क उससे उसके अनुसार सही है अथवा गलत है पहचान करना है। तो इसमें अभिकथन दिया हुआ है कि भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण और लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने पुराने समाज और नए राज्य के अंतर्विरोध को प्रकट कर दिया है। भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण और लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने पुराने समाज और नए राज्य के अंतर्विरोध को प्रकट कर दिया है। और जो इसका तर्क है, इसका जो तर्क है यह परंपरागत रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है, परंतु इसका अभिप्राय संसाधनों का विषम वितरण भी है। तो ये दोनों ही सही हैं कि भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण और लौकिकीकरण प्रक्रिया ने पुराने समाज और नए समाज में अंतर्विरोध कर दिया है, प्रकट कर दिया है कि जो पीढ़ियाँ होती हैं वो आपस में उनमें कितना, जो हम देखते हैं कि जो प्राचीन समाज है, जो नए समाज है, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगते हैं, उनमें अंतर्विरोध उत्पन्न होता है और इस तरीके से जो विकास की स्थिति होती है वो बढ़ने लगती है। तो ये सही है और परंपरागत रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है, तो ये भी सही है। परंतु इसका अभिप्राय संसाधनों का विषम वितरण भी है कि समाज में जब आर्थिक संसाधन जो होते हैं, समाज में आर्थिक संसाधन समान रूप से नहीं होते हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और ऐसे स्थिति में जो हमारी प्राचीन परंपरा से जो कार्य चले आ रहे होते हैं उनमें काफ़ी अंतर्विरोध होता है और इस तरीके से पुरानी परंपराओं को से हटकर व्यक्ति नए कार्यों की ओर आगे बढ़ता है, जिससे कि सशक्तिकरण होता है। तो इस तरीके से जो इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए वो पहला होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। यह दलील किसने दी है? यह दलील किसने दी है कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता। भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलवाद में वृद्धि हो सकती है। तो ये किसने कहा है कि पश्चिमीकरण के रूप में, भूमंडलीकरण को पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता? यह प्रक्रिया जिससे सांस्कृतिक बहुलवाद में वृद्धि हो सकती है। तो किसके द्वारा कहा गया है? आई वाइल्स्टीन के द्वारा या फिर एंथनी गिडिंग्स के द्वारा, W.D. रिचर्डर के द्वारा या यूगेन सिंह के द्वारा। तो जो भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण की जो अवधारणा दी गई है वो एंथनी गिडिंग्स के द्वारा दी गई है और उन्होंने अपनी उस अवधारणा में ये बात कही है कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलवाद में वृद्धि हो सकती है। तो ऑप्शन इसका 2 सही है, एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यह किसने तर्क दिया है कि भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? किसने यह तर्क दिया है कि भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं G.S. कुरियन और D.P. मुखर्जी और A.K. सरन और M.N. श्रीनिवास। तो जो भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है ऐसा कहा गया है A.K. सरन के द्वारा।